नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सब नरेशन के पार्ट 6 के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। आज के उसी के वीडियो के आगे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? जिस सेंटेंस में खुशी, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा, क्रोध आदि का भाव प्रकट हो, उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे he said hurrah, we have won the match। इस एग्जाम्पल में हुर्रा क्या है? एक खुशी का भाव प्रकट कर रहा है कि उसने कहा कि हम मैच जीत गए। तो हुर्रा ये क्या है? एक खुशी के लिए प्रयोग होता है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जिस सेंटेंस में खुशी हो, दुख हो तथा प्रशंसा का भाव हो, वहां पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। जैसे ही सेड वी हुर्रा वी ऑन द मैच। उसी तरह शी सेड अलास माय फ्रेंड इज डेड। अगला एग्जाम्पल है व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। यहाँ भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब देखते हैं कि नरेशन में हम इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो उसका रूल नंबर 1 है कि पहले क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब बारे में हमने आपको बताया है। जैसे सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको किसमें चेंज हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड में। एक्सक्लेम्ड। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो वहां पर जो फीलिंग होती है वो एक्सक्लेम के साथ हम उसको बताते हैं, लेकिन जो भाव आता है उसको हमें लिखना पड़ता है। एक्सक्लेम, देखिए अगर खुशी का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखा जाएगा। अगर दुख का भाव है एक्सक्लेम विथ सैरो लिखा जाएगा। आश्चर्य का है तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। उसी तरह प्रशंसा का है तो एक्सक्लेम विथ एडमायरेशन, और अफसोस का है तो एक्सक्लेम विथ रिग्रेट। इस तरह के शब्द आपके रिपोर्टिंग वर्ग में लिखे जाएंगे। अब दूसरा का रूल है, उसके बाद जो इंटरजेक्शन वाला पार्ट होता है उसको हटाया जाता है। किसको हटाया जाता है? इंटरजेक्शन पार्ट को, जो लास्ट में ये चिन्ह लगा रहता है इस तरह, या जो जिसमें हुर्रा करके लिखा रहता है, जैसे हुर्रा और इंटरजेक्शन पार्ट, तो इसको हटाना है। जैसे हुर्रा, अब हुर्रा के लिए क्या लिखोगे? एक्सक्लेम विथ जॉय। अलास के लिए क्या लिखोगे? एक्सक्लेम विथ सैरो। वाव के लिए एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। तो जिस तरह का इमोशन या फीलिंग दिखाई दे रही है उसी तरह के वर्ड को हम वहां पर प्रेजेंट कर देंगे। अगर ब्राव लिखा हुआ है तो एक्सक्लेम विथ एडमायरेशन है, यानी खुशी की बात है। आ लिखा हुआ है तो भाव के अनुसार हम इस चीजों को लगाएंगे। रूल नंबर 3 है कि इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाया जाता है। इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाया जाता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। जैसे डायरेक्ट में दिया गया है he said hurrah I have won the prize। तो इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा? हमने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले चेंज करोगे, सेड किसमें बदलेगा? एक्सक्लेम्ड। और जहां पर हो रहा है यानी कि खुशी की बात हो रही है तो क्या लिखा जाएगा? ही एक्सक्लेम विथ जॉय। एक्सक्लेम विथ जॉय लिख दिए। उसके बाद कनेक्टर लगाओगे। क्या लगाओगे? कनेक्टर। कनेक्टर में दैट लगेगा। कनेक्टर दैट आ गया। उसके बाद आई हैव ऑन द प्राइज, तो आई किसमें बदलेगा? ही में। तो ही हैव है तो हैड ऑन द प्राइज, ये आपका इस तरह का इनडायरेक्ट बन जाएगा। अगला रूल देखते हैं कि इन्वर्टेड कामा को दैट लगाकर हटा दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि ही सेड हुर्रा आई हैव ऑन द प्राइज, ये हो जाएगा ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट
he had on the prize। हुर्रा वाले सेंटेंस में हुर्रा को जगह क्या लिखा जाएगा? हुर्रा की जगह लिखेंगे एक्सक्लेम विद जॉय। ये यही आपको बदलना है। एग्जाम्पल्स है, राम सेड हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। वी हैव ऑन द मैच इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट, राम एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड ऑन द मैच। ये प्रेजेंट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, दे हैड ऑन द, प्लूरल है, वी है तो यहाँ पर दे हो जाएगा। तो हुर्रा के लिए हम जॉय का प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेम विद जॉय। अगर उसी सेंटेंस में अलास आ जाता है तो अलास के लिए क्या लगाएंगे? अलास के लिए लगेगा एक्सक्लेम विद सैरो। एक्सक्लेम विद सारो, यानी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दुख को प्रकट किया जा रहा है। जब दुख को प्रकट किया जाए तो एक्सक्लेम विद सैरो हो जाएगा। इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही एक्सक्लेम विद सैरो दैट हिज फ्रेंड्स वाज डेड। ये आ जाएगा आंसर, यानी एलास के लिए सैरो लगता है। अगला वाक्य है ब्राव। ब्राव, ब्राव वाले सेंटेंस में क्या करेंगे? ब्राव वाले में किसी की प्रशंसा की जा रही है, प्रशंसा। प्रशंसा वाले वाक्य में हम लगाते हैं एडमायरेशन, एक्सक्लेम विद एडमायरेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा है द टीचर सेड टू रवि ब्राव यू हैव डन द एक्सीलेंट जॉब। तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट, द टीचर exclaimed with admiration that Ravi had done the excellent job। यानी कि ब्राव के लिए एडमायरेशन होगा या तो प्रेज होगा। अगला देखते हैं, अगर क्वेश्चन में व्हाट या हाउ, अगर व्हाट या हाउ दिया गया है तो क्या करना है? तो व्हाट या हाउ वाले पैटर्न में हम इस तरह के सेंटेंस को देखते हैं। जैसे अगर व्हाट के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, क्या हो? व्हाट के बाद एडजेक्टिव और नाउन है। जैसे ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। यहाँ पे पूरा वाक्य एक्सक्लेमेशन में है, इन कहा जा रहा है कितना अच्छा फूल है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल। फ्लावर नाउन है। अगर इस तरह का सेंटेंस बना है, इसका क्या करोगे? इसका वही व्हाट है एक्सक्लेमेशन के लिए ही एक्सक्लेम्ड विद एडमायरेशन दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर बन जाएगा। इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। अगला देखते हैं पैटर्न, अगर हाउ करके दे दिया जाए, हाउ ब्यूटीफुल इज गार्डन, तो हाउ क्या बनेगा? वही बनेगा शी एक्सक्लेम्ड एडमायर दैट द गार्डन वाज वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह कर लेंगे। अब एक गोल्डन ट्रिक याद कर लेते हैं। गोल्डन ट्रिक क्या है कि अगर व्हाट और एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो उसके जगह हम क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव प्लस नाउन की जगह हाउ, और इस तरह का है वेरी और एडजेक्टिव लगता है। जैसे क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन हट जाते हैं। गोल्डन ट्रिक क्या है कि एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन आंसर अगर दिया हो वो हट जाते हैं, हट जाते हैं। जैसे इनडायरेक्ट है व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, इस तरह का सेंटेंस है, एक्सक्लेम विद एडमायर दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। जो व्हाट है, ये व्हाट ये हट जाएगा और इसके जगह पर एडमायरेशन लग के दैट लगा के इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस करके इसका इनडायरेक्ट बना लेंगे। अब देखते हैं प्रोनाउन और टेंस को कैसे करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी जैसे जो हम अफर्मेटिव या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में कर रहे थे प्रोनाउन और टेंस का बदलाव, उसी तरह इसमें भी होता है, उसमें कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं है। जैसे देखिए ही सेड हो आई हैव ऑन द मैच, इसमें प्रोनाउन क्या है? आई है। आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। यहाँ पर ही आ गया, तो वही बात है, जो आई को ही में बदलोगे। तो टेंस है, टेंस प्रेजेंट है तो पास्ट में चला जाएगा परफेक्ट में, तो इस तरह टेंस भी आप बदल लोगे।
अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो फार्मूला बनता है वो क्या, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आप पूरा एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस को आराम से कर पाओगे। देखो आपके जो डायरेक्ट में दिया रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब, कोई फीलिंग, दैट और स्टेटमेंट। ये आपका फार्मूला है चेंज करने का इनडायरेक्ट में। सबसे पहले क्या लिखना है, रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे ही सेड हुर्रा आई हैव ऑन द मैच, अगर आपका है क्वेश्चन तो आंसर बनेगा ही रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड, और हुर्रा तो ये हो जाएगा एक्सक्लेम विद जॉय। फिर आएगा दैट, दैट आ गया कनेक्टर, स्टेटमेंट आएगा आई हैव ऑन द मैच, तो ही हैड ऑन द मैच, ऑन आ जाएगा, ही हैड ऑन। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, राम सेड हुर्रा आई हैव पास द एग्जामिनेशन। इसका क्या बनाओगे, हुर्रा की जगह क्या लिखा जाएगा, एक्सक्लेम विद जॉय। इसका हो जाएगा राम एक्सक्लेम विद जॉय, आई के बाद दैट, आई के बाद ही आएगा, ही हैड पास द एग्जामिनेशन। ये आपका इनडायरेक्ट बन जाएगा। अगला देखते हैं, ही दिया है सी सेड एलास, एलास के लिए क्या है, यहाँ पर दुख होता है यानी सैरो आ जाएगा। एलास के साथ क्या होता है, सैरो, तो ही एक्सक्लेम विद सैरो दैट माई ब्रदर हैज फेल्ड, तो माई के साथ हर ब्रदर हैड फेल्ड, ये बन जाएगा इनडायरेक्ट। अगला सवाल देखते हैं, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। इसका बन जाएगा ही एक्सक्लेम विद एडमायरेशन दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। ये आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ही सेड व्हाट ए वंडरफुल आइडिया इट इज। ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल आइडिया इट इज। इसका हो जाएगा ही एक्सक्लेम विद एडमायरेशन। अगर व्हाट वाला वाक्य आएगा तो क्या लगेगा, एक्सक्लेम विद एडमायरेशन, exclaimed with admiration, ये बन जाएगा। फिर दैट और फिर द मून वाज वेरी ब्यूटीफुल। अगला है, सी एलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स। इसका क्या बन जाएगा, सी एक्सक्लेम विद सैरो दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स। उसी तरह ही सेड व्हाट ए वंडरफुल आइडिया। इसका हो जाएगा ही एक्सक्लेम एडमायर इट वाज वेरी ब्यूटीफुल वंडरफुल आइडिया। अगला क्वेश्चन है, दे सेड हुर्रा वी हैव ऑन द कंपटीशन। हुर्रा में जॉय आता है तो दे एक्सक्लेम विद जॉय, वी हैव ऑन द कंपटीशन तो दे हैव ऑन द कंपटीशन, ये हो जाएगा। फिर देखते हैं, सी सेड हाउ पुलिस, तो इसका जाएगा सी से विद रिग्रेट शी हैड वेरी वेरी फुलिश, ये आपका बन जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।